So today we have with us Dr. Vaibhav Malhotra, who is a maxillofacial surgeon with 8 years of experience. लोगों को जो फैक्ट्स नहीं पता है और जो फैक्ट्स गलत हैं उनको हम क्लियर करेंगे. Most of the people think कि जब आपकी any kind of fractures होते हैं, you meet with an accident. A lot of people are not aware कि उसके अंदर जब आपके फेस पे फ्रैक्चर्स होते हैं तब आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्हें ट्रीट नहीं करता. जॉ लाइन चाहिए, हाई चीक बोन्स चाहिए. Lot of people are not aware कि maxillofacial surgeons can give much better results than the Botox and fillers, and the results are permanent. A very good evening to all of you. We all are aware that there are various doctors and there are different specializations related to doctors, but very few are aware about dentists and their specializations and how they can make a change to your face. So today we have with us Dr. Vaibhav Malhotra, who is a maxillofacial surgeon with 8 years of experience and is associated with famous brands like White Plum Clinics and Dentalux and 100 plus centers across Delhi NCR. So without any further delay, let's welcome Dr. Vaibhav Malhotra. Hello everyone. Hi Dr. Tarandeep. Thank you for this platform. Through this platform, we'll be debusting a lot of myths. लोगों को जो facts नहीं पता हैं और जो facts गलत हैं उनको हम clear करेंगे आज. So maxillofacial surgery is one of specializations from dentistry, right? The name itself suggests the meaning, right? Maxillofacial means maxilla हमारा upper jaw होता है and the facial. तो maxillofacial surgeon जो आपके पूरे face के surgeon होते हैं. अब इसमें आपके aesthetic and functional treatments दोनों सर्जरीज हमारी इन्वॉल्व होती है इस स्पेशलाइजेशन में, राइट? सो पीपल डोंट नो एंड इंडिया में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को पता हो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या है. एक तो वैसे ही इतना डिफिकल्ट नेम है. बिल्कुल. एंड द पीपल व्हेन दे गो टू अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल, यू नेम एनी, एवरी हॉस्पिटल हैज अ मैक्सिलोफेशियल टीम, बट just the patient don't know whom they are consulting to. और जब उनको grave need होती है तभी उन्हें पता चलता है कि अच्छा ओके ये maxillofacial surgeon करता है. Like if ever you encounter any accidental patient. I know. So Dr. Vaibhav, आप बताएंगे कि most of the people think कि जब आपकी any kind of fractures होते हैं, you meet with an accident. A lot of people are not aware कि उसके अंदर जब आपके face पे fractures होते हैं तब आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन उन्हें ट्रीट नहीं करता, बट अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ट्रीट करता है. तो इसके बारे में क्या आप थोड़ी सी जानकारी देंगे हमारे व्यूअर्स को? राइट, एग्जैक्टली. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप क्लियर कर रहे हैं. पीपल डोंट नो. वो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में और वो वैसे ही घबराए हुए, एक सिचुएशन वैसी क्रिएट हुई भी, उनका पेशेंट है, दे जस्ट से कि आप हमारा मेडिकल इंश्योरेंस है, आप कैश है, कैशलेस करवाना है, जो भी है, बट उनको ये नहीं पता कि किस चीज का डॉक्टर क्या कर रहा है. अच्छा फाइल में रिपोर्ट आ गई है, अच्छा डॉक्टर वो कर रहे हैं, डॉक्टर वो कर रहे हैं. जब उनका एनकाउंटर सर्जन से होता है उन्हें पता चलता है अच्छा ये मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, इनको हमें इनसे कंसल्ट करना है. तो वो नीड के थ्रू ही इंडिया में लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है. कमिंग टू योर पॉइंट, यस, फुल बॉडी फ्रैक्चर्स जो हैं एक्सेप्ट फॉर द फेशियल फ्रैक्चर्स वो हमारे ट्रीट होते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के थ्रू. बट इधर से इधर जो भी फ्रैक्चर्स हैं, from your forehead to your chin, आपका be it your eye, आपका surrounding nose, upper jaw, lower jaw, जो भी fractures हैं उनका treatment through wires and plates, जैसे हमारे hands या legs में plating होती है, similarly face में भी होती है. तो वो फ्रैक्चर जो है वो हम ट्रीट करते हैं, हमारी स्पेशलिटी ट्रीट करती है. एंड एवरी हॉस्पिटल हैज अ टीम ऑफ मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स, ओके, एंड दैट इज अ मैंडेट. एवरी ट्रॉमा सेंटर, एवरी हॉस्पिटल has a team of maxillofacial. So हम fractures treat कर रहे हैं बट लोगों को पता नहीं. एंड डॉक्टर वैभव, जैसा कि सब लोगों को लगता है कि सिर्फ डर्मैट्स की बात करते हैं, अगर फेस के अंदर उनको कुछ चेंज चाहिए, आजकल सबको जॉ लाइन चाहिए, हाई चीक बोन्स चाहिए. लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स कैन गिव मच बेटर रिजल्ट्स देन द बोटॉक्स एंड फिलर्स, एंड द रिजल्ट्स आर परमानेंट एज वेल. सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? See, this is a very good question and a very controversial too, right? But the thing is, आप सही बोल रहे हैं, because we do the non-invasive treatments also. A lot of doctors are doing, बहुत overlapping है इन सब चीजों में. But being a maxillofacial surgeon, we are into the
facial aesthetics as well. Okay, it is a sub speciality of our branch. Okay, and what we do is, अगर किसी का चिन छोटा है और हमें उसको ग्रो करवाना है, we do that also. ये सब सर्जरीज अब सिर्फ यूएस में नहीं है, इंडिया में भी हो रही है. सो किसी का बाय बर्थ अगर जॉ छोटा है या किसी को कुछ इंजरी हो गई है, जॉ छोटा है, बीट योर अपर जॉ और लोअर जॉ, अब ऐसी सर्जरीज हैं, ऐसे आर्मामेंटेरियम हैं थ्रू विच उसको हम ग्रो करा सकते हैं किसी भी एज में, बी द पेशेंट ऑफ 30 इयर्स और 20. ये सब सर्जरी के थ्रू पॉसिबल है और ये सब मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही करते हैं. आपको आपकी नाक टेढ़ी है, थोड़ी बल्की लगती है, यू वांट टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर नोज, थोड़ा पॉइंटेड चाहिए, बम्प हटाना है, हम्प है, राइनोप्लास्टी इज द सर्जरी यू गो फॉर. अगर आपको लगता है कि फिलर्स आर टेम्पररी या आपको इंजेक्ट नहीं कराना है, यू वांट टू गो विद द मोर परमानेंट सॉल्यूशन, दैट टू विदाउट गेटिंग इंजेक्टेड, तो उसके लिए ऑप्शंस हैं. वी कैन प्लेस एन सिलिकॉन इम्प्लांट जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही करेगा, राइट. और वी डू दी जीनियोप्लास्टी जिसमें आपका जॉ हम परमानेंटली ही एक पार्ट ऑफ द चिन है उसको हम थोड़ा आगे फॉरवर्डली प्लेस कर देते हैं. दैट इज परमानेंट एंड विल स्टे विद यू थ्रू आउट योर लाइफ एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स. उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. इनका डाउन टाइम कितना होता है डॉक्टर ये सर्जरीज का? सी डिफरेंट सर्जरी हैव देयर ओन डिफरेंट डाउन टाइम, राइट. करें अगर हम एक इसी बात से हम बात करते हैं एक सर्जरी की, जैसे आपने चीक फैट लोगों का देखा होगा, इंस्टेंटली कम हो जाता है. या लॉट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स आई हैव सीन ओवरनाइट, यू नो, द चेंजेस. तो लोगों को सिर्फ दो ही चीजें पता है, दो वर्ड सीख लिए लोगों ने, बोटॉक्स फिलर, बोटॉक्स फिलर. बिल्कुल सही. देयर आर एन नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स, ओके, जो कि बैकग्राउंड में हो रहे हैं, ओके, बट लोगों को नहीं पता है. भाई बोटॉक्स तो आपको फेस को चिजल नहीं कर देगा वो कंप्लीटली, ओके, एंड दैट टू इतनी जल्दी, यू रिक्वायर दी सेशंस एंड एवरीथिंग, ओके. तो वो हम जो सर्जरी की बात कर रहे हैं, दैट इज बाइकेक्टमी. आपका हम चीक से फैट निकाल देते हैं, दैट टू अंडर लोकल एनेस्थीसिया. उसमें आपको एडमिशन की जरूरत नहीं है. तो जनरल एनेस्थीसिया की भी जरूरत इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट सर्जरी, राइट. दैट्स अमेजिंग. यस, उसको हम लोकल एनेस्थीसिया में आपका चीक के फैट को within hardly it might take 30 to 40 minutes हम आपके cheek fat को निकाल देंगे. We'll close it and the best part is you can walk to your home after 40 minutes. Just कुछ instructions आपको follow करने हैं, like cold compression, soft diet, that's it. You walk away with your chiseled face and zero downtime. That's amazing. Right. I'm sure a lot of our viewers have no clue about this. Even I didn't know about this, to be very honest. See, the awareness is created through your through the platforms like you are giving the awareness and catering to different doctors of different speciality. So I'm thankful to you कि हम लोगों को बता पा रहे हैं क्या क्या हम करते हैं और क्या क्या हमारा horizon है, so that लोग उसको समझ के और अपनी नीड्स के थ्रू उन डॉक्टर्स तक पहुंच पाए. डॉक्टर, जब हम बात करते हैं फेस लिफ्ट की, तो मोस्ट ऑफ द पीपल गेट द बोटॉक्स और द फिलर्स डन फॉर द फेस लिफ्ट. प्राइमरीली फिलर्स दे गेट इट डन, but the results are not permanent and within few months, depending upon patient to patient, they wear out. So do we have anything which can last for longer period of time and which gives better results? Because again, fillers I feel is a hit and trial. So इसके लिए हमारी फेस लिफ्ट सर्जरीज हैं, उसमें भी हमारा we have a deep plane facelift surgery and a superficial facelift surgery, and without any scarring हम फेस को परमानेंटली लिफ्ट कर देते हैं. फिलर्स में यूजुअली क्या होता है, यू रिक्वायर नेक्स्ट राउंड, विद सम टाइम, विद एजिंग यू गेट योर सैगिंग बैक. सैगिंग दोबारा हो जाती है एंड रिंकल्स स्टार्ट टू शो अप अगेन. बट फेस लिफ्ट इज रादर मोर परमानेंट काइंड ऑफ थिंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. नॉट दैट कि आपको 6 months में वो दोबारा करवाना पड़ेगा, अनलाइक योर फिलर्स जिसमें हम पेशेंट को दोबारा बुला रहे हैं, वो दोबारा राउंड्स ले रहे हैं. दैट इज अ गुड मोडालिटी, बट इफ द पेशेंट इज लुकिंग फॉर अ मोर परमानेंट काइंड ऑफ थिंग, तो हम फेस लिफ्ट सर्जरीज के तरफ जा सकते हैं. एंड मैक्सिलोफेशियल ये कर रहे हैं, एंड दैट टू इन इंडिया. और अच्छा, ये फेस लिफ्ट्स का इफेक्ट इनका कितने टाइम तक रहता है डॉक्टर? See, I cannot generalized, tell you the specific time, but
we can say 3 to 4 years, 5 years maybe, or more, right? That depends on the habits. Yeah. Okay. Personal habits of the patient. Yes. If the person is a chronic smoker, or the patient has some hormonal imbalance, some stress or something of that sort, or the sleep cycle is disturbed, so then facelift surgeries or fillers won't help that much. But definitely facelift surgery is a better modality and a permanent kind of thing than your filler. So doctor, talking about something which is hitting the entire nation like a pandemic, let's talk about squamous cell carcinomas, which is so prevalent in India, because as you know, India is a country where a lot of people have tobacco. So can you throw some light on this, how it can be prevented, and how the maxillofacial surgeons help to treat it? See, this is a very sensitive topic. And in India, or as we can say in Asia also, the number of cancer cases, oral cancer specifically, are into more conversion in India as we talk about whole of the Asian continent, right? So this is because of the betel nut consumption, and which is more prevalent in India. So it usually starts with the habit of your betel nut, areca nut, जिसको लोग पान मसाला, गुटखा एक शौक में स्टार्ट करते हैं, ओके? उसके बाद इट टर्न्स इनटू अ हैबिट, एंड व्हेनेवर दे विद टाइम, जब उनको स्ट्रेस होता है तो वो बना के इंस्टेंटली एंड दे chew it और keep it, तो वो टोबैको पाउचेस भी बन जाते हैं माउथ के अंदर, ओके? तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इंस्टेंटली नहीं हो जाता है। सबसे पहले लोग शौक में ये टोबैको, पान मसाला, गुटखा, जिसके अंदर बीटल नट, अरेका नट, सुपारी, ये सब होता है, ओके, उसे कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये छोटे छोटे साइंस एंड सिम्टम अगर लोग ध्यान रखें तो वो कैंसर की स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं, और उन्हें उतना अग्रेसिव ट्रीटमेंट जो हम कैंसर में करते हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी अलॉन्ग विद दी सर्जरी, ओके, कैंसरस पार्ट जो हम रिमूव कर रहे हैं, तो वो सब चीजें उतनी स्टेज तक पहुंचेंगी ही नहीं अगर वो अर्ली इंटरवेंशन करवा लें। तो उसके लिए आपको डेडिकेटेड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास जाने की जरूरत नहीं है। फाइंड अ लोकल डेंटिस्ट नियर बाय अगर आपको कुछ दिक्कत लग रही है, एंड पीपल नो, लोगों को पता है कि उनको क्या दिक्कत हो रही है, बिल्कुल, स्टिल दे गेट इनटू अ डिनायल कि कुछ नहीं है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इतने टाइम से खा रहे हैं, सब ठीक है। बट द थिंग इज कि आप जो इतने टाइम से खा रहे हैं वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो सबसे पहला साइन आपका होगा कि आपकी जो आर स्किन इज इलास्टिक एंड आर ओरल म्यूकोजा, जो मुंह के अंदर की स्किन जो हम बोलेंगे वो भी इलास्टिक होती है, ओके? यू कैन पुट योर फिंगर इनसाइड एंड स्ट्रेच इट। जब तक वो स्ट्रेच हो रही है दैट इज गुड, एंड जब आप कुछ टाइम से खा रहे हैं, यू पुट योर फिंगर इनसाइड एंड स्टार्ट टू सी अगर वो इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, ओके, एंड बहुत लेदर का टेक्सचर जैसे हार्ड होता है, तो वो एक थिक हार्ड आपको लेदरी टेक्सचर मिल रहा है अंदर, तो आपको इट इज एन अलार्म दैट यू शुड immediately go to a local dentist nearby, or whosoever is your dentist, go to them, get yourself checked, और अर्ली डिटेक्शन से ही आप अपने कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका मुंह बंद होना स्टार्ट हो जाएगा ग्रेजुअली। सो अ नॉर्मल एवरेज पर्सन हैज अ माउथ ओपनिंग ऑफ 3 fingers minimum, okay? So you can check it like this, okay? So I am a non-habitual person, okay? I don't have these habits, so I have a good mouth opening. Even you can check, you must be having same opening, right? But अगर किसी की 3 fingers नहीं जा रही हैं, सिर्फ 2 finger जा रही हैं, 1 finger जा रही है, तो this is your second alarm। ये आप एक स्टेज और ऊपर जा चुके हैं कि वो हार्डनेस आ गई है, माउथ कम हो गया है, माउथ ओपनिंग आपकी कम हो गई है, ओके? अब द थर्ड अलार्म इज द कलर चेंजेस। जो भी एरिया आपका माउथ के अंदर कलर चेंज कर रहा है, वाइटनेस आ गई है, वहां पे बहुत थिक वाइट पैच बन गया है, या फिर वहां पे एक परसिस्टेंट अल्सर रहेगा, एंड आई रिपीट परसिस्टेंट, मतलब वो अल्सर जाएगा ही नहीं। एक क्या होता है इंडियन हमारे सोसाइटीज में क्या होता है कि ओहो मैंने गरम खा लिया, मैं बहुत बाहर से खा रहा हूँ,
तो ये छाले हो गए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर एक परसिस्टेंट अल्सर है, लेदरी थिकनेस है और आपकी माउथ ओपनिंग कम हो गई है एंड यू आर अ हैबिचुअल टोबैको च्यूअर, आप तंबाकू खा रहे हैं, किसी भी फॉर्म का खा रहे हैं, बोले कि मैं तो ये एक्स खाता हूँ, वाई खाता हूँ, उसमें उतना नहीं होता, उतना ही होता। अब वो चोरी 10 रुपए की और 100 रुपए की बराबर, चोरी तो चोरी, राइट? तो वो आपको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये 3 साइन मैंने आपको बता दिए। Immediately go to your local dentist nearby. They'll call your maxillofacial surgeon, okay? And early diagnosis तो वो कर ही चुके होंगे, because they also the dentist also go through the rigorous training throughout 5 years. तो उनको पता है कि oral cancer कैसे डिटेक्ट करना है, और वो अभी तक बना नहीं है oral cancer। वो एक कंडीशन है जिसको हम प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं, दैट इज ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। आपकी जो स्किन है मुंह के अंदर की, वो फाइब्रोसिस में चली गई है। फाइब्रोसिस मतलब हार्ड फाइबर्स बन गए हैं, इसलिए इलास्टिसिटी चली गई है। अब वो जो स्किन है उसमें चेंजेस हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। वो नॉर्मल सेल्स जो है वो टुवर्ड्स कैंसरस सेल्स की तरफ बढ़ना चालू हुए हैं, बट स्टिल नॉट अप टू दैट स्टेज, वो कैंसर नहीं बने, राइट? तो अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाएगा तो इसके ट्रीटमेंट्स भी हैं। तो इसकी कैसी ट्रीटमेंट्स होती हैं डॉक्टर, इसके बारे में आप जरा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? सी, अगर आप प्री कैंसरस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जैसे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो हमने बताया, प्री कैंसरस कंडीशन मतलब कैंसर से जस्ट पहले वाली जो स्टेज है वो है हमारी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ओके? उसमें मैंने आपको 3 चीजें बता दी हैं। या तो एक छाला होगा जो परसिस्टेंट होगा, आपकी जो मुंह के अंदर की म्यूकोजा है वो टाइट और हार्ड हो गई होगी, और थर्ड जो मैंने आपको साइन बताया है वो है कि माउथ ओपनिंग कम होते चले जाना, राइट? तो ये 3 चीजें अगर आप डिटेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है, तो डिनायल में नहीं जाएंगे। इसका इलाज है, एंड इसको हम वहीं पे हैबिट ब्रेक करवा के एंड विद सम मेडिसिन्स हम रोक सकते हैं। तो इसमें हम अर्ली स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो हम हैबिट ब्रेक कराएंगे पेशेंट की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? उसके बाद हम हमारा स्टेरॉइडल थेरेपी स्टार्ट करेंगे, दैट योर मैक्सिलोफेशियल सर्जन विल डू। एवरी डेंटल क्लिनिक एंड हॉस्पिटल हैज अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, राइट? तो स्टेरॉइडल थेरेपी हम स्टार्ट करेंगे आपकी, एंड अगर उसकी भी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की भी स्टेजेस हैं, अगर वो अर्ली स्टेज है तो हम सिर्फ स्टेरॉइड थेरेपी एंड हैबिट ब्रेकिंग से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो थोड़ी लेट स्टेज में है तो देन वी गो फॉर द बैंड्स रिमूवल, जो भी वो थिक फाइबर्स बन गए हैं वहां पे, उसको हम रिमूव करते हैं। दैट कैन बी डन थ्रू लेजर्स। तो इतना बड़ा कुछ वो नहीं है, बट वो कंट्रोल हो जाएगा एंड इट विल नॉट टर्न इनटू कैंसर, दैट इज लाइफ टेकिंग। एंड जो आपका प्रोग्नोसिस है, जो इन ट्रीटमेंट्स के बाद जो आप अपनी लाइफ जिएंगे, वो दैट इज स्टिल बेटर देन द कैंसरस लाइफ। तो अगर आप रोक सकते हैं तो जाइए, अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। ये साइंस सबको पता होते हैं। सी, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं हमें पता है, और वो डिनायल में हम जाएंगे तो वो हमारा ही नुकसान है। बिल्कुल। जितना जल्दी हम उसे रोक लेंगे उतना हम प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। तो अब रही बात जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो इतना प्रेवलेंट है, ओके, और उन स्टेट्स में ज्यादा प्रेवलेंट है। अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो उन स्टेट्स में ज्यादा प्रेवलेंट है जहाँ पे ये अरेका नट, बीटल नट, पान मसाला, गुटखा, किसी भी फॉर्म में जो सुपारी खाई जा रही है। इसी की वजह से यही एक रूट कॉज है जिससे ये कैंसर बनना स्टार्ट होता है। तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का रिलेटिवली बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट है। कोई और भी न्यूमरस टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं, बट ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, ठीक है? तो इसमें हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हमारा कैंसरस पार्ट रिमूव होता है। अब आई हैव सीन पेशेंट्स एंड वी हैव डन सर्जरीज जिसमें पूरा का पूरा जॉ उनका हमें कट करके निकालना पड़ा है। साथ में हमें नेक को भी क्लीन करना पड़ा है सर्जिकली, नेक डाइसेक्शन हम उसको बोलते हैं, राइट? तो ये सब उस एक्सटेंट तक जाएगा ही नहीं अगर हम पीछे ही उसको ब्लॉक कर दें, राइट? उसके साथ में फिर कीमोथेरेपीज एंड रेडियोथेरेपी आपकी चलती है। बट हमें इस पॉडकास्ट में जब हम ये डिस्कस कर ही रहे हैं, हमने 3 साइंस बता दिए हैं, तो हम ये रोक सकते हैं, राइट? तो आई विश कि इससे कुछ लोग सीखेंगे एंड दे विल डू द सेल्फ चेकअप, एंड फिर वो जाएंगे अपने डॉक्टर्स के पास कि हमको ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं, एंड प्रोबेबली देयर लाइफ विल गेट बेटर अर्ली स्टेज में ही। डेफिनेटली।
Now coming to a very very hot and controversial topic. आपको पता ही होगा कि बहुत सारे डेंटिस्ट जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम डर्मैट्स बन गए हैं. कुछ महीनों के कोर्सेज वगैरह करके वो एस्थेटिक्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, दैट यू नो ओनली अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट शुड बी डूइंग दिस ट्रीटमेंट्स और डेंटिस्ट आर इक्वली क्वालिफाइड टू डू देम? व्हाट इज योर टेक? See, this is a very controversial topic, right? And I would just say that what treatment we are talking about. अगर आप facial feature enhancement की बात कर रहे हैं तो उसमें एक maxillofacial surgeon का बहुत बड़ा रोल है, सर्जिकली और नॉन सर्जिकली, जिसको हम नॉन इन्वेजिव भी बोल सकते हैं, राइट? बट अगेन अगर आप सी, facial aesthetics is a very new and emerging branch in India. Yeah. Okay. Just like the emergency medicine in medical. वहाँ पे आपके hospitals में there wouldn't be any emergency medicine doctor. But अब there's a post graduation in that thing. Okay. So this facial aesthetics is also a very new and emerging branch. Okay. Everybody is trying to claim it, right? But coming to the point कि हम जो हमारी स्पेशलिटी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्पेशलिटी. मैंने पहले BDS किया, उसके बाद मैंने अपना रेजिडेंसी करी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. तो इट इज ऑलवेज बेटर टू बी इन योर डोमेन, ओके, एंड डू द ट्रीटमेंट्स. डर्मैट्स की अगर हम बात करें तो फेशियल एस्थेटिक्स भी एक उनका छोटा पार्ट है उनकी ब्रांच का, वी कैन नॉट डिनाई इट. बट स्किन ट्रीटमेंट्स जैसे आप अगर बात करें, पेम्फिगस है, इरिथमा है, पेम्फिगॉइड है, या कुछ और भी वो उनका ब्रांच है. तो इस चीज का ट्रीटमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ, इस चीज का ट्रीटमेंट कोई भी डेंटिस्ट नहीं कर सकता, वो डर्मैट्स ही करेंगे, राइट? अब रही बात डेंटिस्ट की, ओके, सो नंबर वन थिंग कि आई डोंट थिंक कि कोई भी अगर इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि वो डर्मैट है तो वो गलत है. बट बीइंग अ फेशियल एस्थेटिशियन, अगर वो सर्टेन प्रोसीजर्स व्हाट दे आर डूइंग एंड वो ट्रेंड है, तो दैट इज अ जस्टिफाइड थिंग. बिकॉज डेंटिस्ट जो है वो थर्ड ईयर और मे बी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से इंजेक्टेबल्स की अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, एंड दे नो द फेशियल एनाटॉमी बाय देयर हैंड्स, मतलब ऑन देयर टिप्स ऑफ द फिंगर्स, राइट? फेशियल मसल्स जितना कोई डॉक्टर नहीं याद करता है, उतना BDS स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर से उसको याद करना और उसको अच्छे से मेमोराइज करना स्टार्ट करता है, एंड इट गोज अप टिल द फाइनल ईयर इंटर्नशिप, एंड इट स्टेज अलोंग विद देम, ओके. तो अगर आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक और पूरी उसमें ही पूरे फेस पे फोकस्ड हैं, तो आई थिंक ये जस्टिफाइड हो सकता है. बट अगेन is it justified talking about a dermatologist who spent 5 years of their life studying medicine and then doing specialization, so and they know the in and out of the skin, so is it justified? See, the thing is, I'll say that again, that skin disease treatment should be done by the dermatologist. And if you're talking about the facial feature enhancement, okay, like I was talking about genioplasty or rhinoplasty, we talked about the cheek fat reduction, right? Yeah. Bichectomy. You talk about the double eyelid surgery, blepharoplasty, okay. And we talked about the deep plane facelift, okay, that is surgical too, right? So all these things, all these surgeries are to be done by maxillofacial surgeon. अब उनका बेस क्या है? डेंटिस्ट्री ही तो हमारा बेस है, राइट? वी डिड आवर BDS, फर्स्ट ईयर से हम फेशियल मसल्स को याद करते आ रहे हैं और पूरी रेजिडेंसी तक हमको उसको याद रखना है एंड आगे भी करना है, ठीक है? एंड तो पूरा हमारा उसके आसपास ही घूम रहा है, बट डू नॉट ट्रीट दी स्किन डिजीजेस, राइट? ओके. करंटली आई एम जस्ट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, एंड सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं. मे बी सम पीपल विल लाइक व्हाट आई एम सेइंग एंड सम विल नॉट, ओके. बट द थिंग इज, आई एम नॉट हियर मेकिंग डिसीजंस
वो तो ऊपर जो गवर्निंग बॉडीज हैं तो उनके डिसीजंस हैं एंड दे आर द बेटर जज, बट स्टिल इंजेक्टेबल्स आर ऑन द हैंड टिप्स ऑफ डेंटिस्ट, आपको भी पता ही है। बिल्कुल राइट राइट। जो इंजेक्टेबल्स हैं और जो फेशियल मसल्स हैं वो एक डेंटिस्ट फर्स्ट सेकंड ईयर से जो कर रहा है, उसको पढ़ रहा है और थरोली पढ़ रहा है, एग्जाम्स दे रहा है और याद कर रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकते हैं कि ये उसका पार्ट नहीं है। एंड कमिंग टू दी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, अगर आप यूरोपियन स्टैंडर्ड, यूएस स्टैंडर्ड या फिर किसी भी मतलब कंट्री कि आप मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो हमारी कोर बुक्स हैं उनको उठाएंगे तो इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस। राइनोप्लास्टीज, ब्लेफरोप्लास्टीज, ये बहुत अच्छे से, बाइकेक्टमीज, जीनियोप्लास्टी, एंड जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि किसी का अगर जॉ नहीं है, छोटा है बहुत ज्यादा, उसको अगर हम ग्रो करवा रहे हैं तो दैट इज वी आर प्लेइंग विद द फेस ओनली। राइट ओके, किसी का फेस छोटा है, कुछ लोग वर्टिकल ग्रोअर होते हैं, ठीक है, जिनका फेस बहुत लंबा होता है, वी चिजल द बोन डाउन, सो वो भी तो फेशियल एस्थेटिक्स ही है, एस्थेटिक ट्रीटमेंट ही है, क्योंकि पेशेंट का कंप्लेंट तो एस्थेटिक का ही था ना कि मेरा जॉ लंबा है, उसको छोटा कर दीजिए, छोटा है उसको बड़ा कर दीजिए। तो ये सारी सर्जरीज वो अराउंड अबाउट आई गेस जो 30-40 इयर्स ओल्ड ऑथर्स हैं वो पहले ही लिख चुके हैं। इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर मैक्सिलोफेशियल सर्जन। सो अभी फिलहाल कुछ नोटिफिकेशंस भी आए थे, DCI ने बोला था कि सर्टेन प्रोसीजर्स आर अलाउड टू डू बाय द मैक्सिलोफेशियल, बट अगेन जो हमारे डोमेन में है हमें वो करना चाहिए। एंड इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि डेंटिस्ट को फेशियल मसल्स बहुत अच्छे से और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छे से पता है और वो उसको प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप कहें कि सिर्फ दांत है तो दांत नहीं है। अगर आप बात करें जैसे कि लिप के ऊपर अगर म्यूकोसील है, म्यूकोसील हमारी एक सलाइवरी सिस्ट होती है जो कि लिप बाइटिंग की वजह से हो जाती है। ऐसे अगर हम कंटिन्यूस लिप बाइटिंग करते हैं अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली तो वो हो जाती है। ओके, तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ डेंटिस्ट के पास जाएंगे जो कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन को बुलाएगा और एसोसिएट होके साथ में वो सर्जरी करेंगे, राइट। एंड प्रोबब्ली सम ओल्ड प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट माइट डू इट ऑन हिज ओन, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे, बिल्कुल, राइट। तो अब है तो वो लिप की सर्जरी, राइट, तो वो लिप कैसे टच नहीं करेंगे क्योंकि वो है ही जब हमारा कोर उस डेंटिस्ट्री का पार्ट है। तो सिमिलरली अगर आप कुछ और चीजों की बात कर रहे हैं, राइट, इफ यू से क्लेफ्ट लिप और पैलेट, नोबडी कैन क्लेम दैट क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट मल्टीपल स्पेशलिटीज से ही ट्रीट होता है। आप जिसके साथ, जिनके घर में क्लेफ्ट बेबी हैं, ओके, क्लेफ्ट क्यूटीज हमारे होते हैं, ठीक है। आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताएंगे डॉक्टर वैभव, बहुत लोगों को नहीं पता ये क्लेफ्ट लिप क्या होता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, पहले आप बताना चाहेंगे? राइट, तो क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट होता है कि जैसे कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका होठ कटा होता है, वो बाय बर्थ ही उनका होठ जो है वो नहीं उस जुड़ा नहीं होता, ओके। और कुछ बच्चे होते हैं जिनका तालू, जो पैलेट है उसको हम तालू बोलते हैं, जो हमारे ऊपर वाले जबड़े की जगह होती है, ओके। तो वो तालू भी नहीं जुड़ा होता, उसमें ऐसे गैप रह जाता है, राइट। तो ये जो गैप ओवल गैप रह जाता है उसको हम क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। और क्लेफ्ट लिप भी वो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें कुछ बच्चों में होता है, राइट। तो अब आप बात कीजिए, हमने बता दिया क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट क्या है, तो वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट होता है उस चीज का। तो आप बात करेंगे कि सिर्फ प्लास्टिक सर्जन उसे कर रहा है, तो आई कैन शो यू एंड इवन यू नो कि इतनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अब क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पर वर्क कर रही हैं, जैसे स्माइल ट्रेन है, ऑपरेशन स्माइल है, यूएस बेस्ड है, और भी है, अफ्रीका मर्सी है। ये सारी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये जो है इनके जो पे रोल पे कह सकते हैं या कंसल्टेंट विजिटिंग रोल पे मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स एंड दिस प्लास्टिक सर्जन्स ये है, बिकॉज आपका डेंटिस्ट्री के बिना क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ट्रीट ही नहीं हो सकता है। तो अब ये थोड़ी बोलेंगे कि डेंटिस्ट की प्लास्टिक सर्जन नहीं करेगा। सी, ये बॉडी है,
एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहेगी तो ही वो पेशेंट के बेनिफिट में जाएगा, राइट? बिल्कुल। अब लोगों को ये नहीं पता होगा कि उसमें डेंटिस्ट का भी रोल है, क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट लिप में, उसमें स्पीच थेरेपिस्ट का भी रोल है। बिल्कुल। अगर बच्चे का तालू नहीं बना है तो वो ठीक से बोल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। अब क्योंकि टंग तालू पे अलग अलग जगह लगती है, हमारी जीभ तालू पे अलग अलग जगह लगती है, तो ही आप सही से फोनेशन हमारी आती है। ठीक है, आप ता नहीं बोल सकते हैं बिना तालू पे लगाए। ता बोलेंगे तो आपकी टंग ऊपर टच करेगी, तो उसके लिए हमें स्पीच थेरेपिस्ट भी चाहिए, हमें सर्जन चाहिए, बी इट प्लास्टिक सर्जन और मैक्सिलोफेशियल सर्जन। मैक्सिलोफेशियल सर्जन प्रोबेबली नोज द इन एंड आउट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी, और उनको बहुत अच्छे से मुंह के अंदर और फेस के बाहर का पता है, तो वो इज द बेस्ट चॉइस, तो नोबडी कैन डिनाई इट। तो अब मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्लेफ्ट कर रहे हैं, क्लेफ्ट पैलेट कर रहे हैं, आपके स्पीच थेरेपिस्ट इन्वॉल्व हो गए, ऑर्थोडोंटिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपकी क्लेफ्ट टेपिंग करते हैं क्लेफ्ट बेबीज में, जो इमिडिएटली बॉर्न न्यू बॉर्न बेबीज हैं उसमें है। तो अब आप देखिए कि सिर्फ मैक्सिलोफेशियल भी उसको क्लेम नहीं कर सकता कि पूरा ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। देयर इज अ टीम, और पेशेंट के वेलबींग के लिए वो सबको साथ मिलके चलना है। तो नोबडी कैन क्लेम ये ट्रीटमेंट मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। अब आप बात कीजिए कि उसमें प्रोस्टोडोंटिस्ट का रोल है, ऑब्चुरेटर बनाना है अगर, ओके, तो वो भी आते हैं। अब ये अगर कोई कहे कि सिंगल हैंडेडली क्लेफ्ट तो मेडिकल की हमारी वो है ट्रीटमेंट होगा उससे, वो नहीं पॉसिबल है ना। तो जो जैसा बना है, एक प्रोटोकॉल बन गया है और आज का नहीं है, वो बहुत पहले का है, वो वैसे ही रहेगा। So I can name n number of conditions और diseases जिसमें multidisciplinary approach हमें चाहिए ही होती है। अगर आपका कोई ऑर्बिटल फ्रैक्चर है, आंख के आसपास का फ्रैक्चर है, तो उसमें आपका ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन, जिसमें आपकी आई की नर्व्स या वेन्स डैमेज्ड है, इन एसोसिएशन विद अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही जाएगा ओटी में, बिकॉज दे डू नॉट ट्रीट द बोन। ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन आपके आई के साथ जो जितना भी स्ट्रक्चर है, जो भी है, वो उसको ट्रीट कर रहे हैं, राइट? बट दे विल नीड द हेल्प ऑफ अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन उसको पूरा रिकंस्ट्रक्ट करने में। अगर आपका ऑर्बिट पूरा फ्रैगमेंटेड है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में आपकी ऑर्बिटल मेश जाएगी जो नीचे से आई को सपोर्ट करेगी। आई थिंक सबको मिलके काम करना चाहिए, and that will be the gist of it कि I don't think कि किसी भी we can't bifurcate. Yes, absolutely, yes, we cannot bifurcate. I hope with this episode you got a good insight into the world of dentists, maxillofacial surgeons, dermats and doctors, and how they all work together to give you a better quality of life. And not to forget the early signs with which you can detect oral cancer, because prevention is always better than cure. If you like this episode, do subscribe to my channel. Also like, comment and share. Thank you.